महर्षि रमण कहते हैं, यू कैन नॉट मीनिंगफुली से दिस इज वॉट आई एम, दैट विच इज योर्स इज नॉट यू। अर्थात आप सार्थक रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं यही हूं, जो तुम्हारा है वह तुम नहीं हो। इससे महर्षि रमण का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? उनका कहने का अर्थ है कि अक्सर ये होता है कि जो आपके बारे में कुछ होता है या जो आपका कुछ होता है उसी को आप समझ लेते हैं कि ये मैं हूं, मगर महर्षि कह रहे हैं कि आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं यही हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कहा जाएगा वह आप नहीं है, वह आपके बारे में कुछ है। जो भी आप कहेंगे वह आप नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो आपके बारे में कुछ है। मगर समस्या वहां हो जाती है जब वो जो आपके बारे में है आप उसे ही समझ लेते हैं कि मैं यही हूं। उदाहरण से समझते हैं, क्या कह रहे हैं वे? दैट विच इज योर्स इज नॉट यू। वो जो आपका है वह आप नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे ये हाथ है, क्या आप कभी ये कहते हैं कि मैं हाथ हूं? अभी आप कह सकते हैं कि हाँ मैं हाथ हूं, पर क्या सचमुच आप ऐसा ही कहते हैं? आप कहते हैं ये मेरा हाथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप जरूर इस शरीर की ओर इशारा करेंगे, अपने शरीर की ओर, कि मैं ये हूं, है ना? पर एक एक अंग का अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ये कान आप हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं कान हूं, आप कहोगे मेरा कान है। ऐसे ही शरीर के जो भी अंग हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जो भी हैं, आप कभी नहीं कहते हैं कि मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं पैर हूं, मैं दिल हूं, मैं फेफड़े हूं, मैं खून हूं। नहीं कहते आप कहते हैं मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, मेरे कान, मेरे पैर। आप ऐसे कहते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि जो आपका है वह आप नहीं है। इसी के साथ थोड़े सूक्ष्म तल पर आइए। आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, आप कभी कहते हैं क्या कि मैं फीलिंग्स हूं? आप कहते हैं क्या कि मैं भावना हूं? आप क्या कहते हैं? ये मेरी भावनाएं हैं। किसी ने कोई बात बोल दी, आपको बुरा लग जाता है, आप कहते हो उसने मेरी भावनाएं आहत कर दी। यू हर्ट मी थ्रू हर्टिंग माई फीलिंग्स। तो भावनाएं आपकी हैं, आप भावना नहीं है। इसी तरह विचार होते हैं। क्या आप कहते हैं कि मैं विचार हूं? आप क्या कहते हैं? मेरे विचार। इसी तरह से हमने कहा कि जो आपके बारे में होता है उसे आप ये समझ लेते हैं कि ये मैं हूं। जैसे आपका नाम, आपसे पूछो आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? आपका नाम, मान लो आपका नाम सोनू है, आप कहेंगे मैं सोनू हूं। पर क्या सचमुच आप सोनू हैं? सोनू तो एक नाम है जिससे आपको संबोधित किया जाता है, माने आपके बारे में है। इसी की तरह आप किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी। आपसे पूछा जाए आप किस धर्म के हैं, तो आप कहेंगे मैं हिंदू धर्म से हूं। हिंदू मेरा धर्म है, मुस्लिम मेरा धर्म है, बौद्ध, जैन मेरा धर्म है। ऐसे ही कोई जाति होगी कि ये मेरी जाति है। क्या कह रहे हैं हम? आपका कौन सा धर्म है? हिंदू, मुस्लिम। आपकी कौन सी जाति है?
वर्मा, शर्मा, जाट और जो भी। तो आप ये क्या मानते हैं कि आप हिंदू हैं? तो अभी अगर आपसे पूछें और आप अगर उस धर्म से बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए हैं, कट्टरता से, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं हिंदू हूं। पर क्या सचमुच आप हिंदू हैं? या हिंदू तो बस एक पहचान है जो आपको दे दी गई है? आपके बारे में आपकी ये कोई पहचान है, पर इसे आप जब समझ लेते हैं कि यही मैं हूं, तो वहां से समस्या पैदा हो जाती है। ये कोई ज्ञान थोड़ी ना हम हासिल कर रहे हैं। हम जो भी बात करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि किस तरीके से ये सारी बातें हमारे जीवन में दुख बन करके पैदा हो जाती हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो सब कुछ जो आपका है या आपके बारे में है, ठीक, जैसे पहचाने, आपके विचार, आपके शरीर के अंग, ये शरीर, कोई गलती से आपका हाथ छू दे अंधेरे में, 4-5 लोग खड़े हैं और वो पूछे ये किसका हाथ है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये मैं हूं, आप नॉर्मली कहते हैं ये मेरा हाथ है। तो हमारे शरीर, विचार, भावनाएं और पहचाने, ये सब आप नहीं हैं। मगर जब आप ये मान लेते हैं अज्ञान के कारण कि मैं यही हूं, और इन पहचानों से, इन विचारों से, इन भावनाओं से, इन सब से जब आप आसक्त हो जाते हैं, तो समस्या यह हो जाती है कि इनके लिए आप लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं हिंदू हूं, पर वास्तव में ना आप हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध, कुछ नहीं। क्योंकि दैट विच इज योर्स और दैट विच इज अबाउट यू इज नॉट यू। जो आपका है, आपके बारे में है, वह आप नहीं है। मगर मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो हिंदू, मुस्लिम या किसी जाति या किसी संप्रदाय या किसी देश में पैदा हुआ हूं, और मुझसे कहा गया है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, बचपन से। और ये बात मेरे इस मस्तिष्क में कुछ इस तरह से बैठ गई है कि मैं अपने आप को वही मानने लग गया हूं। तो अब होता क्या है, कोई भी इस नाम के बारे में कुछ कहेगा तो मनोवैज्ञानिक तल पर तुम्हें क्या महसूस होगा कि उस नाम को नहीं, बल्कि तुम्हें ही चोट पहुंचाई जा रही है। तो जब भी कोई इस नाम से, इस पहचान से कोई छेड़खानी करेगा, इसके बारे में कुछ कहेगा, तो तुम असुरक्षित हो जाओगे। वास्तव में असुरक्षित नहीं हुए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम असुरक्षित हो गए हो। तो तुम्हारी तरफ से फिर हिंसा उठेगी। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदू के साथ कुछ छेड़खानी की जा रही है, मैं मुस्लिम हूं, उसके साथ कुछ छेड़खानी की जा रही है, और तुम अपने आप को वही मानते हो, तो तुमको लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ किया जा रहा है। तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उसको तुम जान ही नहीं पाते, पर तुम्हारे बारे में जो कुछ है, जो पहचाने हैं, उनके साथ कुछ भी होता है तो तुम उनकी रक्षा करने में, उनकी सेवा करने में जुट जाते हो, और उसके लिए फिर हिंसक हो जाते हो। जब शरीर जन्मा भी था तब भी क्या ये सारी पहचानें, सारे नाम, सारे विचार, सारी भावनाएं क्या तुम लेकर के पैदा हुए थे? नहीं, ये सब तो तुम्हारे अंदर डाले गए हैं बाहर से। अगर ऐसा है कि जिसे तुम अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी राष्ट्रीयता कहते हो, है ना, वही तुम होते, तुम्हारी धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या जो भी तुम्हारी अपनी पहचान है, कोई नौकरी करते हो तो वो पहचान या कोई और पहचान जो तुम्हें मिल गई है किसी तरह से, अगर तुम वही होते तो बताओ, पैदा होने के बाद लोग इतने अपने धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनका धर्म कैसे बदल जाता? अगर तुम हिंदू होते तो जो लोग आज तक अपने आप को हिंदू कहते थे, वो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, जो भी मुस्लिम, जो भी धर्म अपनाते हैं, कैसे फिर वो हिंदू से मुस्लिम हो गए? कैसे वो हिंदू से जैन हो गया? तुम कहते हो ना मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, तो फिर तुम कुछ और कैसे हो गए?
क्योंकि वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे बारे में कोई पहचान है। तो जो कुछ भी तुम्हारे बारे में है वो तुम नहीं हो, पर हम इस बात को नहीं समझते हैं। तो जो हमारे बारे में होता है उसी को हम समझ लेते हैं कि मैं यही हूं, और उसके लिए फिर हम लड़ते मरते रहते हैं, उसी के अनुसार जीवन जीते हैं, उसको ढोते रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। आजकल तो लिंग परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम कहते हैं ना मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनका सवाल होता है कैसे मान ले कि मैं आदमी या औरत नहीं हूं। आजकल तो लिंग परिवर्तन हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर थोड़े से हार्मोन्स चेंज कर दिए जाएं, कुछ ऊपर नीचे जो भी करने रहते हैं वो कर दिए जाएं, कम ज्यादा। यही तो अंतर रहता है, स्त्री पुरुष में उसके शरीर में अंतर होता है और अंदर से हार्मोन्स में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। और ये तो आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं सब हार्मोन्स का, केमिकल्स का खेल है। तो आजकल तो लिंग परिवर्तन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी और ज्यादा बेहतर ढंग से ये सब होगा। तो लो, बदल दिया। ये शरीर, जब कहा जाता है शरीर तुम नहीं हो, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर से चिपक जाओगे तो शरीर के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं, जो शरीर के पहचानें खड़ी हो जाती हैं, वो सब तुम्हारी समस्या हो जाएगी। वो तुम्हारी समस्या है नहीं, पर चूंकि तुम मानते हो कि मैं ये शरीर ही हूं, तो फिर उसकी जो भी समस्या होगी उससे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। वहीं से तो दुख पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की बैंड बजा देनी है, नहीं, बात तो हम शरीर के कारण ही कर पा रहे हैं ना। पर तुमने कह दिया मैं आदमी हूं, और क्यों कह दिया? शरीर के कारण। उसने कह दिया मैं औरत हूं, क्यों? शरीर के कारण। अब एक लड़का था, वो मुझसे कह रहा था, पहले का दोस्त, कि मैं किसी लड़की के पास खड़ा होता हूं तो कांपने लगता हूं, पसीना बहने लगता है, बात तक नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पा रहा ये? क्योंकि खुद को मान लिया लड़का, सामने वाले को मान लिया लड़की, सिर्फ शरीर के कारण। समझ ही नहीं रहा कि जैसे तू है वैसा ही वो है, दोनों में कोई भेद नहीं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि तुम भी चेतना हो, वो भी चेतना है। जैसे तुम्हें चैन चाहिए वैसे उसे भी चैन चाहिए, उसे भी शांति चाहिए, तुम्हें भी शांति चाहिए। जैसे तुम्हें प्रेम चाहिए वैसे उसे भी प्रेम चाहिए। पर नहीं समझते तो स्वयं को शरीर मानते हैं और बस समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। अब देखो ना कितना हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं शरीर की सेवा में। इतनी आवश्यकता नहीं है शरीर की सेवा करने की, पर क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हम स्वयं को शरीर के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं। शरीर महत्वपूर्ण है, साधन है, गाड़ी है, पर शरीर इसलिए नहीं है कि शरीर की ही सेवा करें। शरीर का तो उपयोग करना है दुख से मुक्ति में, क्योंकि शरीर पैदा हो गया है, इसके कारण ये मैं भाव पैदा हो गया है और उसके कारण दुख पैदा हो गया है। तो इस दुख से मुक्ति में जिस भी तरह से शरीर उपयोगी हो सके हमें उसका उपयोग करना है। आप ना पिता हैं, ना माता है, ना पुत्र हैं, ना पुत्री हैं, ना वो आदमी है, ना औरत हैं, कुछ नहीं है। जब बच्चे नहीं थे आपके तब कौन आपको पिता माता कहता था? और अभी अगर आपके बच्चे ना हो, मर जाएं, तो कौन आपको पिता या माता कहेगा? ये आप नहीं है, आपके बारे में है, पर आपको पिता और माता कह दिया जाता है और आप क्या समझने लग जाते हैं? मैं कौन हूं? पिता और मैं माता। और आप बच्चों के ऊपर चढ़ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पिता और माता शब्द हैं, आपके बारे में कुछ पहचाने हैं और उनके साथ कुछ बातें जोड़ रखी है हमने कि पिता है तो ऐसा ऐसा होगा, माता है तो उसे ऐसा ऐसा होना है, और बस। इसी तरह पुत्र और पुत्रियों का है। तो जो हमारे बारे में है हम उसे समझ लेते हैं कि मैं ये हूं। तो अब आप अपने जीवन में देखिए कि वह क्या क्या है जो आपका है, आपके बारे में है, पर आप समझते हैं कि ये मैं हूं। और देखिए क्या सचमुच आप वही हैं? और अगर आप वो नहीं हैं तो उससे इतने चिपके हुए क्यों हो? उसको छोड़ो। ठीक है, उसने पिताजी कहा, हमने पुत्र कह दिया, पर इससे चिपके नहीं रह जाएंगे। ठीक है, कागज पत्रों में जाति, धर्म, संप्रदाय
राष्ट्रीयता इनका उपयोग कर लिया, पर इनसे हम चिपके हुए नहीं हैं, इनके प्रति कट्टर नहीं है। हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक पहचान है, काम चलाओ है, ये सिर्फ एक शब्द है, एक नाम है, ये हम नहीं है। तो जब आप ये समझते हैं तब दुख खत्म होता है, हटता है, मिटता है। क्योंकि दुख वास्तव में है नहीं, बस इस भ्रम के कारण, इन अज्ञान के कारण दुख होता है, भय पैदा होता है। तो यही बात महर्षि कह रहे हैं कि यू कैन नॉट मीनिंगफुली से दिस इज वॉट आई एम। हाँ, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं यही हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कहा जाता है वो आप नहीं है, वो आपके बारे में है। ठीक? दैट विच इज योर्स इज नॉट यू। जो आपका है वह आप नहीं है, या जो आपके बारे में है वह आप नहीं है। इस पर चिंतन मनन करें, ध्यान दें और इसको समझें।